गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न संख्या 2 को आज सॉल्व करेंगे, जिसमें है ऑब्जेक्टिव, लेकिन बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए इसको आज हम सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है, लिखिए सत्य या असत्य, इसमें से कौन सत्य है कौन असत्य है ये लिखना है। अपने उत्तर का कारण दीजिए, ये भी बात है। 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के द्वारा। तो हम चाहेंगे कि मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आप सीरियली देखते हैं मेरी वीडियो को तो गज़ब का कंसेप्ट आप लोगों को बनेगा। तो हम चाहेंगे कि मेरी वीडियो को देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला स्टार्ट करने से पहले वृत्त से संबंधित ही प्रश्न इसमें दिया हुआ है, तो वृत्त के बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं। वृत्त जो होता है वक्राकार बिंदुओं का एक समूह होता है। वृत्त क्या होता है? एक वक्राकार बिंदुओं का समूह होता है जो स्थिर बिंदु से समान दूरी को बनाए हुए रहता है। यानी ये स्थिर बिंदु हुआ तो ये जहाँ भी ले जाएंगे वो क्या होगा, इसका समान दूरी ही होगा, समान दूरी को बनाए हुए रहता है। वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। वृत्त का जो है ये में स्थिर बिंदु वो क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। और केंद्र से जो हम एक पॉइंट को टच करते हैं तो ये होता परिधि। ये क्या, चारों बगल से जो बिंदुओं का समूह देखते हैं ये परिधि हुआ। तो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा को त्रिज्या भी कहते हैं। तो ये वृत्त से संबंधित बात हुआ थोड़ा। और वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अगर कह लें तो त्रिज्याओं की संख्या अनंत हो सकता है, इनफाइनाइट है ना। कि हो सकता है केंद्र से परिधि को टच करा रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार से त्रिज्याओं की संख्या अनंत होगा उसी प्रकार से ये व्यास यानी कि माने केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को व्यास कहते हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसे आएगा, ये केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा जो कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो ये क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और बाकी को हम सॉल्व करेंगे तो उस समय में बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को दिया जाएगा। देखिए, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या बोला गया इसमें कि केंद्र को वृत्त पर, केंद्र को वृत्त पर, केंद्र ये हुआ और वृत्त ये हो गया। पॉइंट को टच कराएंगे क्योंकि बिंदुओं का समूह होता है वृत्त, तो इसको टच कराएंगे तो ये क्या मिला? रेखाखंड। मिलने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये तो रेखाखंड बना, लेकिन ये वृत्त की त्रिज्या तो है क्योंकि ये परिधि, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो हो गया सत्य हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि परिधि, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा को त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या का उपयोग रेखाखंड के रूप में भी किया जाता है और लंबाई के रूप में भी किया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए दूसरा में दिया कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। अब देखो समान लंबाई, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दो परिधियों को टच करने वाली सीधी रेखा जीवा कहलाती। तो ये जीवा हुआ, तो ये जीवा की लंबाई को देखें और ये जीवा की लंबाई को देखें, दोनों में अंतर आया ना। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि एक वृत्त में समान लंबाई की जीवा तो होगा ही नहीं, अलग अलग लंबाई का होगा। और दूसरी बड़ी बात इसमें और दे दिया गया है कि परिमित जीवाएं तो नहीं, अनंत जीवाएं हो सकती हैं, अनेक जीवाएं हो सकती हैं।
तो इसी के लिए ये आपका दूसरा वाला जो है ये हो गया आपका असत्य। असत्य, यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा में देखिए, यदि वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप होगा। अब देखिए, प्रत्येक बराबर चाप में अगर बांट दिया जाए, बराबर चाप में यहाँ से यहाँ ले लिया जाए, फिर यहाँ से यहाँ ले लिया जाए, है कि नहीं। बराबर चाप में अगर बांटा जाएगा, बराबर ये भी बराबर चाप हुई, ये भी बराबर चाप, ये भी बराबर चाप, और मारा जाएगा तो दीर्घ चाप की बात कहाँ से आया। यदि वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप होता है। दीर्घ चाप की बात ही नहीं हुआ, बराबर चाप हो गया ना, तो इसीलिए ये हो गया असत्य। ये भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब 4 में देखिए, वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है। देखिए, वृत्त की जीवा, तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को तो व्यास कहते हैं, तो ये मान लिया जाए ये व्यास हुआ, ठीक है, कि लंबाई त्रिज्या की दुगुनी। देखिए यहाँ पर ये जितना बड़ा यहाँ से यहाँ तक आएगा, इतना बराबर यहाँ आएगा, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या की दुगुनी हो गया ना। ये त्रिज्या की दुगुनी लंबाई हो तो वृत्त का व्यास होगा, ये बात सत्य है, क्योंकि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है जो कि त्रिज्या के दुगुनी लंबाई का होता है। बिल्कुल स्पष्ट है, रीजन में भी लिख सकते। अब 5 में देखिए, त्रिज्यखंड। देखिए 5 में त्रिज्यखंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्यखंड जो होता है ना, त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड देखिए यहाँ पर, इसको हम मिटा लेते हैं, ये सेंटर मान लीजिए O, और इसको ऐसे मिला ले, इसको ऐसे मिला ले, तो ये क्या होगा, रेडियस होगा, ये रेडियस होगा। तो यहाँ से जो खंड बनता है, ये खंड, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। तो त्रिज्यखंड में क्या दिया, त्रिज्यखंड जीवा, तो जीवा तो पहले है ही नहीं, ये तो दो त्रिज्या और संगत चाप से बना क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। यहाँ पर त्रिज्यखंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, तो ये तो बात असत्य हो जाएगा ना, ये असत्य, ये आपका असत्य होगा। त्रिज्यखंड दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है ना। और वृत्त एक समतल आकृति है, ये सत्य है, समतल आकृति है ना, जो बिंदुओं का समूह है और एक समान बिंदु से समान एक स्थिर बिंदु से समान दूरी को बनाए हुए रहती है, तो एक तल में तो है स्थित, इसीलिए वृत्त एक समतल आकृति है, ये आपका सत्य हुआ। इस प्रकार से 6 जो भरने वाला था उसको हम भरे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।